अल्लाह से मांग कर भी अगर कबूलियत का शक रखा तो कैसा यकीन रखा। अल्लाह तुम्हें वो दुआएं कैसे दे सकता है जिनके बारे में तुम खुद भी उलझे हुए हो, जिनके बारे में तुम्हें खुद भी नहीं पता कि वो दुआएं तुम्हें चाहिए भी है या नहीं। क्योंकि जिस चीज की चाह होती है उसे पाने के लिए जतन किए जाते हैं, अल्लाह से लाड किए जाते हैं। फिर ये नहीं सोचा जाता कि अगर वो चीज ना मिली तो, अगर मेरी इल्तिजाएं रद्द हो गई तो फिर तो बस पुख्ता यकीन रख कर कहा जाता है कि अब तो अल्लाह को मना कर ही दम लेना है। अल्लाह से दिल मांग कर कभी भी बेदिल नहीं होते, क्योंकि मौजज़े मायूसी के ख्यालात तर्क कर देने वालों के लिए होते हैं। अल्लाह कुन उनके लिए फरमाता है जो किसी की भी सोच की परवाह किए बगैर अपनी दुआओं पे डटे रहते हैं। अल्लाह की मदद तब आती है जब तुम नसीब से बेगर्ज हो जाते हो, ये सोच करके कि मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है। कुछ तो है जो अल्लाह यहाँ तक ले आया है तुम्हें, कोई तो अजर होगा जिसके लिए इतने दर्द से गुजारा है तुम्हें। वो चाहता तो तुम्हें मुकम्मल ना उम्मीद कर देता, क्यों फिर उसने यकीन की पहेली में उलझा रखा है तुम्हें। हर किसी को नहीं मिलता मौका अल्लाह को मनाने का, कोई तो वजह है जो उसने इन सजदों के लिए चुना है तुम्हें। क्यों लेते हो तुम उसके मामलों में लोगों की राय, फिर उसने तो सारे जमाने से जुदा रखा है तुम्हें। वो देर करता है जब उसे बेहद पसंद आए किसी की आवाज, वो तौफीक दे रहा है यानी उसे मनाना आ गया है तुम्हें। अल्लाह ने लिख दिया है तुम्हारे चाह को भी सिला तुम्हारा, यूं ही थोड़ी ना दुआओं में सब्र करना आ गया है तुम्हें। यकीनन कोई बड़ा मौजज़ा है तुम्हारे लिए, इसलिए उसने अब तक इंतजार से थकने नहीं दिया तुम्हें। कुन लाजिम हो जाता है जहां पहुंचकर ऐसे मुकाम पे वो खड़ा किए हुए है अब तुम्हें। तवक्कुल वो नहीं जो तुम उस दरवाजे के खुल जाने के बाद करते हो जो तुम्हें पसंद होता है। तवक्कुल तो वो होता है जो तुम उस दरवाजे के बंद हो जाने के बाद भी करते हो, जो तुम्हारी आखिरी उम्मीद था। तवक्कुल ये नहीं कि जरा सी देरी पे फौरन ये नतीजा निकाल लिया कि शायद ये नसीब में है ही नहीं। तवक्कुल तो बस इंतजार करना है, फिर चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। तुम्हारा अपना दुआ पे ईमान ही अल्लाह पे रखे हुए यकीन की दलील है। जब तुम अल्लाह से मांगते हो इस हकीकत के बावजूद भी जो तुम मांग रहे हो उसका मिलना नामुमकिन है, तब अल्लाह तुम्हारे नसीब पर तुम्हारे ईमान को फतह देता है। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि अल्लाह तुम्हारे दिल में कुछ नहीं डालता सिवाय उसके जो वो तुम्हें देने को तैयार है। कुछ भी तुम्हारा या तुम्हारे दिल का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो इतने बेसब्रे ना हो जाना जरा सी ताखीर पे दुआओं को छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है वो दुआएं ही मौजज़ों का वसीला भी हो जो तुम्हें अभी सब्र का इम्तिहान लग रही है। अल्लाह पे जब भरोसा कर लिया जाए तो जीत या हार नहीं सोचते, बस इतना यकीन रखते हैं जो भी होगा अल्लाह की रजा से होगा और उसकी रजा कभी भी तुम्हारी रजा का मान नहीं तोड़ेगी। तुम्हारी दुआएं हर उस औकात से ज्यादा ताकतवर हैं जो नसीब ने तुम्हारे रास्ते में खड़ी रखी है, और तुम्हारा अल्लाह हर उस नाउम्मीद लफ्ज से बड़ा है जो दुनिया तुमसे कहती है। तुम्हें तो खबर भी नहीं कि अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे कैसे जरिए बनाता है। तुम्हें जो आखिरी वसीला लग रहा होता है असल में वो तो अल्लाह के वसीलों का आगाज होता है, क्योंकि तुम उसकी सलाहियतों का गुमान नहीं कर सकते। तुम ये कभी नहीं समझ सकते कि उसने किन किन बहानों से तुम्हें नवाजने का मंसूबा बनाया हुआ और किन किन रास्तों से तुम्हें अता करना है। और इसकी सबसे बड़ी दलील तहज्जुद है कि अल्लाह ने ये ऐसी नमाज बनाई जिसका सिला सिर्फ और सिर्फ
अता है। वो चाहता तो तहज्जुद बनाता ही ना, लेकिन उसने अता करना था और उसने उन अताओं के लिए तहज्जुद जैसा बहाना बना दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके की खूबसूरत वीडियो आपको मिलती रहे।